Hello students, myself पुष्कर रवि और आई एम फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। लक्ष्य इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कुछ क्लासेस मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये बात की बात है, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे जिस पर्पस से आया हूँ वो पर्पस ये है कि अभी बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं और हम उस बोर्ड एग्जाम्स के रिगार्डिंग कुछ बातें करेंगे। यहाँ पे बातें बेसिकली पढ़ाई से ही रिलेटेड होंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे बहुत पैनिक करते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं कि कैसा जाएगा, कैसा होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो पहली बात तो पैनिक नहीं करना है, काम करेंगे तो काम होगा और अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा, चाहे आप कितना ही पैनिक करें। तो अब जैसे एग्जाम्स को लेकर के प्रेशर होता है, बच्चों में प्रेशर हो जाता है कि भाई कैसे करें कैसे नहीं करें। तो बात यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ डर हटाने की कोशिश करते हैं कि जितना लोगों ने हुआ बना करके रखा हुआ उतना हुआ एक्चुअली है भी नहीं। बहुत नॉर्मल सी चीज है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा हिम्मत रखें। तो जैसे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं तो उसमें जो समय लगता है वो बेसिकली हमारा कैलकुलेशन में समय लगता है। अगर हम उस कैलकुलेशन के पार्ट को थोड़ा छोटा कर दें तो हम बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस कर भी सकते हैं और जो बच्चे होशियार हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दिक्कत आती है वो मीडियम बच्चों के लिए आती है या फिर जो सबसे निचले तबके पे खड़े हैं, तो उन लोगों के लिए बेसिकली है। होशियार बच्चे तो कहीं से ही पढ़ लेंगे, कैसे भी सीख लेंगे, खुद से ही पढ़ लेते हैं और दूसरे मिल जाए तो उनके लिए बोनस होता है। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उस क्वेश्चन में मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कैसे हम कैलकुलेशन के पार्ट को छोटा कर सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस होते जाते हैं ना एग्जाम के टाइम पे। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन हो गया तो बहुत बढ़िया लगता है, और अगर एक ही क्वेश्चन नहीं हुआ तो फिर बाकी क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो भी नहीं होते हैं, जैसे कि बच्चों की मेंटालिटी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मिला आपको कि अ सर्कल गिवन एंड अंडर सर्कल देयर इज अ सेक्टर। सर्कल के अंदर एक सेक्टर है जिसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू x है। इस तरीके से फिगर बनाया हुआ है कि इन द गिवन फिगर देयर इज अ सेक्टर, अ सर्कल विद सेंटर O having a sector this one OAB and the angle subtended by that sector is x degree. So you have to find the value of x. वो अगर पूछ रहे हैं कि find the value of x क्या होगा, और गिवन क्या है? गिवन ये है दैट एरिया ऑफ सेक्टर इज 5/36। ठीक है, तो देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, एक जो कि कैलकुलेटिव पार्ट है, बड़ा पार्ट ज्यादातर बच्चे वही फॉलो करते हैं, जो ज्यादा होशियार है वो दूसरे तरीके फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो बच्चे फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, इसको अगर उन्होंने किया सॉल्यूशन इसका, तो वो ऐसे करते हैं कि ये है सेक्टर OAB, तो एरिया ऑफ सेक्टर उन्हें पता है कि θ/360 × πr² होता है। ठीक, तो बच्चे करते हैं कि θ/360, थीटा की जगह पे x है तो x की वैल्यू डाली अपॉन 360 × πr²। ये इस सेक्टर का एरिया हो गया, और वो है कितना? गिवन इज दैट 5/36 ऑफ किसका? सर्कल का। तो 5/36 ऑफ सर्कल का एरिया πr²। अब इसको सॉल्व करते हैं तो πr² से πr² को कैंसिल आउट करते हैं। x = 360 × 5/36 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ये तो कैंसिल आउट ही होगी। तो इसे 360 × 5/36 सॉरी, तो 36 से 10 टाइम्स, तो दिस इज 50 डिग्री। अब इतना जो हम लिखें, इस लिखने से बचा जा सकता है। गलतियों की चांसेस तभी बढ़ती है जब हम कैलकुलेशन बड़ा करते हैं। हम जितना ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा गलतियों की चांसेस बढ़ती जाएगी। ठीक, तो अब गलतियों का चांसेस ही ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन को छोटा करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को छोटा हम कैसे कर सकते हैं? वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई एक चीज समझो कि जो हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है? θ/360 × πr²। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको रट लेते हैं। भैया शॉर्टकट किसी चीज का नहीं है,
हर चीज को हमें बेसिक तो समझना ही पड़ेगा। मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमने बेसिक को खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है ना, तो हम कैलकुलेशन के पार्ट को अपने आप एलिमिनेट कर सकते हैं, खुद ब खुद एलिमिनेट कर सकते हैं। अब जैसे हम एरिया ऑफ सेक्टर को ये पढ़ते हैं, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जो कि ज्यादातर बच्चे रटते हैं। इसको रटने की जरूरत नहीं, ये क्या है ना और कैसे आया इसको 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि ये आया एग्जैक्टली कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक सेक्टर है, तो सेक्टर की एंगल देती है क्या, सेक्टर की एंगल देती है, लेट सपोज दिस इज अ सर्कल, ये रहा एक सेक्टर, ठीक। अब सेक्टर का एंगल है हमारा थीटा, तो थीटा जब हम इस पूरे सर्कल को घूमते हैं, पूरे सर्कल को घूमते हैं तो एंगल कितना बनाते हैं 360। जब हम पूरे सर्कल को घूम जाते हैं तो एंगल कितना बनाते हैं 360, मतलब 360 का जब एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो देन एरिया इज व्हाट पाई आर स्क्वायर, बिकॉज़ 360 का एंगल बना तो एक पूरा सर्कल बन गया, पूरा सर्कल बन गया तो मतलब 360 डिग्री एंगल हो गया। तो इट मींस 360 डिग्री अगर एंगल हो रही है तो वो पूरा सर्कल बना रही है और उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री, 1 डिग्री पे कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। तो थीटा पे कितना होगा, अगर ये थीटा है तो थीटा पे कितना होगा दैट इज थीटा। तो इसी चीज को हम लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कंफ्यूज ना होना कि थीटा यहां था यहां कैसे ले आए, थीटा इनटू पाई आर स्क्वायर, या फिर अब इन दोनों में किसी को पहले लिखे या बाद लिखे, फॉर एग्जांपल 2 into 3 और 3 into 2, बात तो एक ही है ना। तो थीटा इनटू यहां पाई आर स्क्वायर था तो उसे आगे कर दिया, बस एक्सचेंज कर दिया। तो ये फार्मूला एक्चुअली जो सेक्टर का है ना ये वाला, वो यहां से आया है और ऐसे आया जो मैंने आपको